साल 2025 में अपनी शादी को लेकर चर्चा में रहे इंदौर के सिंगर और म्यूजिक कंपोजर साथ ही फिल्म डायरेक्टर पलाश मुच्छल साल 2026 की शुरुआत में एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं और इस बार भी वजह कोई अच्छी नहीं है। आपको बता दें कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की प्लेयर स्मृति मंधाना से पलाश मुच्छल की शादी होने वाली थी, लेकिन वो शादी फेरों से कुछ घंटे पहले ही टूट गई, जिसको लेकर कई सारे एलिगेशंस उनके ऊपर लगे। लेकिन अब पलाश मुच्छल के ऊपर सांगली के एक व्यक्ति ने धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। विस्तार से इस रिपोर्ट में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, इंदौर के रहने वाले पलाश मुच्छल, जो कि गायिका पलक मुच्छल के भाई हैं, म्यूजिक कंपोजर हैं, सिंगर हैं, फिल्म डायरेक्टर हैं, उनके दिन कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं ऐसा लग रहा है। जहां साल 2025 में नवंबर के महीने में उनकी शादी भारतीय महिला क्रिकेट टीम के खिलाड़ी स्मृति मंधाना से होनी थी। शादी की तैयारियां पूरी हो गई थी, मेहंदी से लेकर हल्दी संगीत तक की रस्में पूरी हो गई थी, लेकिन फेरों के कुछ घंटे पहले ही उनकी शादी टूट गई। हालांकि शादी टूटने के बाद काफी दिनों तक अटकलें चलती रही कि शादी होगी या नहीं होगी, लेकिन अंततः दोनों ही तरफ से यानी कि पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना की तरफ से ये बयान आया, जिसमें स्मृति मंधाना ने मीडिया के सामने आके ये बताया सोशल मीडिया के जरिए कि उन्होंने शादी को तोड़ दिया और वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है। लेकिन अब पलाश मुच्छल एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं और चर्चा की वजह है उनके ऊपर स्कैम का आरोप लग गया है। जी हाँ, एक व्यक्ति ने उनके ऊपर पैसे लेकर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है और ये जो व्यक्ति है ये कहीं और का नहीं बल्कि सांगली का है। जी हाँ, वही सांगली जहां से स्मृति मंधाना ताल्लुक रखती है और जहां पर स्मृति और पलाश की शादी नवंबर के महीने में होनी थी। आपको बता दें कि सांगली के विज्ञान माने नाम के एक युवक ने 40 लाख रुपए की ठगी की शिकायत पुलिस को की है और उन्होंने अपनी शिकायत में कहा है कि पलाश मुच्छल ने उनसे ये ठगी की है। दरअसल विज्ञान माने ने सांगली जिले के पुलिस सुपरिटेंडेंट के पास शिकायत दर्ज कराई। इस शिकायत से सांगली में काफी हंगामा मचा हुआ है, वहीं सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर काफी चर्चा हो रही है। विज्ञान माने का कहना है कि वो स्मृति मंधाना के बचपन के दोस्त हैं। वो बचपन से स्मृति के साथ क्रिकेट खेलते आ रहे हैं और अब वो फिल्म फाइनेंसर के तौर पर काम कर रहे हैं। स्मृति और पलाश की दोस्ती के दौरान उनकी मुलाकात पलाश मुच्छल से हुई थी। पलाश ने उनसे कहा कि वो नजरिया नाम की एक नई मूवी बना रहे हैं और अगर इस प्रोजेक्ट में विज्ञान पैसा लगाते हैं तो मूवी तुरंत OTT प्लेटफॉर्म पर आ जाएगी, इसलिए उन्होंने उनसे मूवी को फाइनेंस करने की दरख्वास्त की। इसलिए विज्ञान माने ने नजरिया मूवी के प्रोडक्शन में पैसे लगाए। समय समय पर कैश और गूगल पे के जरिए पलाश को पैसे देते थे। हालांकि पलाश की मूवी पूरी नहीं हुई और जब विज्ञान माने ने अपने पैसे वापस मांगे तो पहले तो पलाश मुच्छल ने उनसे वादा किया कि वो उनके पैसे लौटा देंगे, लेकिन बाद में अब वो उनकी कॉल्स को अवॉइड करने लगे हैं। विज्ञान माने ने तमाम स्क्रीनशॉट्स और जो सबूत उनके पास है वो पुलिस को सौंप दिए हैं। क्या कुछ कहना है विज्ञान का, एक बार सुन लीजिए। 2024 दिसंबर 5 को पलाश मुच्छल और मेरी पहचान हुई थी। वो सांगली में कुछ रीजंस की वजह से आता था। पूरे देश को पता है वो रीजंस क्या है, मेरे को कैमरा पे अभी नहीं बोलना है वो। तो तब मेरी उसकी पहचान हुई थी। मैं एक प्रोड्यूसर, एक इन्वेस्टमेंट और एक बिजनेसमैन हूँ सांगली का। मेरे जैसे उसका काम था कि मेरे जैसे कुछ लोगों को पकड़ना, अपने पिक्चर में एज एन इन्वेस्टर लेना और उनको प्रॉफिट का जो है वो आमेज दिखाना और उनसे पैसे लूट लेना, जो कि मेरे साथ हुआ है। क्योंकि नजरिया नाम की एक पिक्चर मेरी आने वाली थी, 1.5 साल पहले वो मेरे को मिला। उसकी मम्मा उसमें इन्वॉल्व थी। मेरे को उसने बोला कि आप इतना 25 से 30 लाख 55 लाख का बजट है मूवी का, आप 25 लाख से 30 लाख इन्वेस्ट करो, जिसकी रिकॉर्डिंग भी मैंने आपको अभी प्रेस को सबको दी है, प्रूफ के साथ दी है। तो मेरे को बोलता था आप पैसे दो सर, आपको लीड में काम भी दूंगा मैं एंड लाइक पैसे के अच्छे रिटर्न्स 15 से 20 लाख तक आएंगे। उसी जो स्टेटमेंट्स उसकी थी उसी के वजह से मैंने एसपी साहब जो सांगली के हैं उनको मैंने निवेदन दिया है कि 40 लाख जो है वो पैसा मेरे को देने वाला था और मेरे उसके पास अलग से 5 लाख रुपए वो अलग से। तो मैंने अभी निवेदन द्वारा वही सूचित किया है कि इतना इतना मेरा पैसा था और उसने मतलब मैंने जब 6 महीने से उसके पीछे लगा, मेरे पैसे दे दो मेरे पैसे दे दो, तो वो मेरे को पैसे देने के लिए हाँ कल ऐसे थोड़ा सा वक्त दे दो, अभी मूवी जाने की, ऐसे मेरे को उसने थोड़ा थोड़ा फंसाना चालू किया। मेरे को अंदाजा है। जब मैं अभी 1 महीना पहले उसके घर गया मुंबई में, तब उसकी मम्मा मेरे सामने आई, बैठी, मेरे को लेके बैठे वो और मेरे को बोले कि 50 लाख का जो पिक्चर है वो अभी 1.5 करोड़ को गया है। मैं शॉक में गया क्योंकि सांगली में 1.5 साल पहले जो पिक्चर खत्म हुई
जिसको मैंने एज ए प्रोड्यूसर पैसे लगाए, पैकअप हो गया, सब प्री और पोस्ट का सब वर्क खत्म हो गया 55 लाख में। अचानकपने 1 करोड़ रुपए उसमें बढ़ गए और मूवी का बजट 1.5 करोड़ हो गया। वो मेरे लिए शॉकिंग था। आपको बता दें कि पलाश मुच्छल म्यूजिक कंपोजर हैं और फिल्म्स भी डायरेक्ट करते हैं और अपनी ऐसी ही एक मूवी नजरिया के लिए उन्होंने विज्ञान माने से उस मूवी को फाइनेंस करने के लिए कहा था। ऐसा विज्ञान माने का आरोप है। उनका ये भी आरोप है कि वो अपने पैसे वापस मांग रहे हैं, तो पलाश ना तो उनकी कॉल रिसीव कर रहे हैं और ना ही उनके पैसे वापस कर रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस ने ये मामला जो है वो संज्ञान में ले लिया है और इस मामले पर अब जांच करेगी। हालांकि पुलिस की जांच में आगे चलकर साफ होगा कि पूरे मामले में कौन दोषी है और कौन नहीं, लेकिन फिलहाल पलाश मुच्छल के ऊपर स्कैमिंग का, धोखाधड़ी का और ठगी का आरोप कहीं ना कहीं लगता हुआ दिखाई दे रहा है और एक बार फिर से सोशल मीडिया पर पलाश मुच्छल की चर्चा तेज हो गई है। मामले में जो भी अपडेट होगा एमपी तक आप तक लेकर आएगा। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।